क्या अमेरिका और रूस आमने सामने युद्ध के कगार पर है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल 360 में। The only UPSC channel you can just listen to. आज की चर्चा केंद्रित है उस बड़े बयान पर जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिया है। हाँ, जिसमें उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन का मतलब एक अल्टीमेटम सा दिया है। बिल्कुल। और रूस ने इस पर जिस तरह से तीखा जवाब दिया है, उससे एक नई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होती दिख रही है। तो इस पावरफुल विश्लेषण को अंत तक सुनिए, क्योंकि इससे आपको मिलेगा GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर 3 इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से जुड़ी गहरी समझ। चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर्मर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को ये नई डेडलाइन दी है यूक्रेन के साथ पीस डील के लिए। सिर्फ 10 से 12 दिन। पहले तो 50 दिन की बात थी, है ना? हाँ बिल्कुल। और ट्रंप का कहना है कि भाई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा, स्लो है बहुत, इसलिए ये नई छोटी डेडलाइन जरूरी है। वो कह रहे हैं देयर इज नो रीजन वेटिंग। अच्छा, और यूक्रेन का क्या रिएक्शन है इस पर? ज़ेलेंस्की खुश हैं? हाँ, यूक्रेन की तरफ से प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने तो इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन के खिलाफ ऐसी ही स्ट्रेंथ दिखानी होगी। ट्रंप को धन्यवाद भी दिया उन्होंने। लेकिन रूस का रिएक्शन तो काफी अग्रेसिव रहा है। ये सिर्फ बयानबाजी है या मतलब मामला सीरियस है? नहीं, ये काफी सीरियस है। रूस के जो सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन हैं डिमिट्री मेदवेदेव, हाँ, जो पहले प्रेसिडेंट और पीएम भी थे। जी, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि रूस कोई ईरान या इजराइल नहीं है और इस तरह के अल्टीमेटम जो हैं वो रशिया US वॉर की तरफ ले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ रशिया यूक्रेन वॉर तक सीमित नहीं रहेगा मामला? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधी चेतावनी है अमेरिका को। और ये सिर्फ बातें नहीं है, जमीन पर भी कुछ हुआ है इसके बाद। एग्जैक्टली। इस बयान के फौरन बाद रूस ने यूक्रेन पर काफी बड़े हमले किए हैं और रिपोर्ट्स हैं कि करीब 324 ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इनसे कीव और दूसरे शहरों को टारगेट किया गया है। खासकर कौन से टारगेट्स? स्टारोकोस्टेंटिनीव एयरबेस और एम्यूनिशन डेपोज को ज्यादा निशाना बनाया गया है और जमीन पर भी रशियन फोर्सेस एडवांस कर रही हैं। तो ये सिर्फ धमकी नहीं, एक्शन भी दिख रहा है। ट्रंप ने ये भी कहा कि डेडलाइन मिस हुई तो नए सैंक्शंस लगेंगे। पर रूस पर तो पहले ही मतलब कितने सैंक्शंस हैं, स्विफ्ट से भी बाहर है। सही पॉइंट है, बिल्कुल। प्राइमरी सैंक्शंस यानी जो सीधे रूस पर लगते हैं, उनका स्कोप अब कम है। असली बात अब सेकेंडरी सैंक्शंस की हो रही है। सेकेंडरी सैंक्शंस मतलब उन देशों पर सैंक्शंस लगाना जो रूस के साथ बिजनेस कर रहे हैं, और इसमें खासकर कौन? इंडिया और चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज। यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। हाँ, यही बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या US सच में इंडिया और चाइना पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकता है? यूरोप ने भी तो ऐसा नहीं किया एनर्जी सेक्टर में। ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, यूरोप चाहकर भी इंडिया चाइना पर एनर्जी सैंक्शंस नहीं लगा पाया। क्यों? क्योंकि रशियन ऑयल जो है वो ग्लोबल सप्लाई का करीब 12% है, नेचुरल गैस 17%। हाँ, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। इस 2022 में बैंक ऑफ अमेरिका के एनालिस्ट ने कहा था कि अगर रशियन ऑयल मार्केट से हटता है तो कीमत $200 पर बैरल तक जा सकती है। $200? बाप रे! हाँ, कोई भी इकोनॉमी इसके लिए तैयार नहीं है, खासकर पश्चिम की। वो प्राइस कैप लगा पाए, पूरा बैन नहीं कर पाए। और इसमें ब्रिक्स वाला एंगल भी तो है, मतलब पावर बैलेंस बदल रहा है दुनिया में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज ब्रिक्स प्लस देशों का जो कंबाइंड GDP शेयर है वो करीब 36% है। G7 देशों का है 29% के आसपास। अच्छा, ब्रिक्स आगे निकल गया है। हाँ, PPP टर्म्स में। और ब्रिक्स काफी हद तक प्रोड्यूसर्स हैं, G7 बायर्स। तो प्रोड्यूसर्स पर सैंक्शन लगाना एक तरह से G7 के लिए अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। ये पूरी स्थिति जो है, ये इंडिया के नजरिए से भी सोचने पर मजबूर करती है, खासकर UPSC मेंस के लिहाज से। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल बनता है जिस पर सोचा जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित कर सकती है? एनालाइज करें। मतलब भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों को कैसे बचा सकता है इस प्रेशर में? एग्जैक्टली। ये GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी दोनों के लिए बहुत रेलेवेंट है। जरूर इस पर सोचना चाहिए। तो क्या इस प्रेशर का कोई उल्टा असर भी हो रहा है? जैसे क्या इंडिया और चाइना मतलब मजबूरी में ही सही करीब आ रहे हैं? कुछ संकेत तो मिल रहे हैं, कह सकते हैं। जैसे हाल में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। हाँ,
जिसमें कहा गया कि गलवान के बाद चाइना पर जो इन्वेस्टमेंट ब्लॉकेट लगाया था उसे हटा देना चाहिए। हो सकता है ये अमेरिका को एक मैसेज हो कि भाई इंडिया के पास ऑप्शंस हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और चीन भी अब शायद ट्रंप के प्रेशर को देखते हुए इंडिया से रिश्ते सुधारने की कोशिश करें। एक कॉमन इंटरेस्ट बन सकता है यूएस प्रेशर के खिलाफ। और डॉलर का क्या, डी डॉलराइजेशन की बातें भी तो चलती रहती हैं। हाँ, और मजे की बात यह है कि ट्रंप खुद इस बात से डरते हैं। उन्होंने कहा था कि डॉलर का ग्लोबल रोल खत्म होना वर्ल्ड वॉर हारने जैसा है। तो ब्रिक्स देशों पर सैंक्शंस लगाना उन्हें डॉलर बेस्ड ट्रेड छोड़कर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स की तरफ, जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड, उसकी तरफ और तेजी से धकेल सकता है। तो ये सैंक्शंस उल्टा असर कर सकते हैं डॉलर पर। हाँ, ये डी डॉलराइजेशन को एक्सेलरेट कर सकते हैं। मतलब आयरनिकली सैंक्शंस वो काम कर सकते हैं जो ये देश धीरे धीरे खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आखिर में क्या लगता है, ये सब क्या है? क्या ये ट्रंप की सिर्फ गीदड़ भपकी है, मतलब एक प्रेशर टैक्टिक? देखिए, संभावना तो यही ज्यादा लगती है। याद करें चाइना पर जब उन्होंने भारी टैरिफ लगाए थे। हाँ, ट्रेड वॉर। जी, तो जब चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोककर रिटेलिएट किया, जो यूएस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अच्छा हाँ, तब तो यूएस को दिक्कत हुई थी। बिल्कुल। तो ट्रंप को पीछे हटकर एक ट्रूस डील करनी पड़ी थी। आज की दुनिया मल्टीपोलर है। एक देश की दादागिरी वो अब मुश्किल है, और इंडिया, चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना पश्चिम के लिए इकोनॉमिक सुइसाइड जैसा हो सकता है। तो ये शायद नेगोशिएशन टैक्टिक ज्यादा है। लगता तो यही है। क्रेडिबल थ्रेट कम लगता है, टैक्टिक ज्यादा। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। Which of the following organizations is likely to be most impacted if the US gets directly involved in war against Russia, as per Trump's warning? A. European Union. North Atlantic Treaty Organization. NATO. C. BRICS. D. Shanghai Cooperation Organization. SCO. अपना जवाब नीचे कमेंट करें। अगर ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिविल 360 को। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।